हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 है, फिर इसका ये और इक्विलिब्रियम टॉपिक का नाम है। तो इक्विलिब्रियम जो है हमारा, ये पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम्स कितने टाइप्स के होते हैं, पहले ये जानना होगा। तो इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के होते हैं और इक्विलिब्रियम होता क्या है ये बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, मैं पहले फोर्स लगाता हूँ एक बॉडी के ऊपर, ठीक ना। मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ किसी बॉडी के ऊपर। अब वो बॉडी 2 प्रकार की हो सकती है, वो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। तो पहला केस मैं जो लेता हूँ वो स्टेट ऑफ रेस्ट का केस लेता हूँ। तो मान लीजिए स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो बॉडी और मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ। जब आप फोर्स लगाते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट वाले बॉडी में, फिर भी मान लीजिए फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉडी फिर भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। तो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में आपने फोर्स लगाया, बॉडी पोजीशन चेंज नहीं किया। अगर बॉडी पोजीशन चेंज नहीं किया तो इसमें किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्या इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया यहाँ पर, ठीक ना, और ये बॉक्स में मान लीजिए अभी कोई फोर्स नहीं लगाया, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी फोर्स कितना देखिए 0 है, यहाँ से भी फोर्स कितना 0 है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। और मान लीजिए ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक। मैं सेकेंड केस लेता हूँ इसी डायग्राम का। मैं मान लीजिए और एक बॉक्स बनाता हूँ आपको ऐसा एक, ठीक ना, और ये बॉक्स बनाया मैं। अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स जो लग रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस साइड भी मान लीजिए मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। आप क्या देख रहे हैं कि जब जिस टेबल पे ये बॉक्स रखा हुआ है इसके दोनों तरफ मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हूँ। बता सकते हैं ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि सर दोनों साइड क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स है। ये बॉडी पहले भी रेस्ट में थी जब आपने फोर्स नहीं लगाया था तब, और फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी रेस्ट पे ही है। इसका मतलब आप ये कहिए, पहला नंबर फिगर कहिए, सेकंड नंबर फिगर कहिए, एक ही बात है। इसका मतलब बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे पहले था, अभी बाद में भी फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी उसी ठीक कंडीशन और स्टेट पे है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग ऐसे देते हैं। ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है इक्विलिब्रियम, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, अभी भी रेस्ट में, पहले भी रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में है। हाँ, डिफरेंस ये है कि इसमें पहले आपने फोर्स नहीं लगाया था, इसमें फोर्स लगाया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें नेट फोर्स अभी भी क्या है बताइए? 0 है। तो जब कोई बॉडी, अगर मान लीजिए इसमें अगर मैं 6 न्यूटन का फोर्स दे देता, तो ऐसे पकड़िए, तो अगर इम्बैलेंस्ड फोर्स दिया है, इधर ज़्यादा फोर्स है इधर कम फोर्स है, तो ऑब्वियसली बॉडी किधर मूव करेगी? इस साइड मूव करेगी। बॉडी अगर मूव करती भी है तो देखिए बॉडी किस टाइप का मोशन शो करती है, बता सकते हो? बॉडी आपका लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन शो कर रही है, क्योंकि वो एक सीधे रास्ते में ही जाएगी अगर फोर्स इम्बैलेंस्ड हुआ तो भी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमको किस टाइप का मोशन देखने को मिलता है, तो वो हमको लीनियर मोशन देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरी समझ में आ चुका है। पूरा आशा करता हूँ कि जब आप फोर्स देते हो, कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है, फिर भी उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, इसका मतलब पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पर अभी पहले वाले केस में फोर्स नहीं लगा था, इस वाले केस में फोर्स लगा है, पर फोर्स दोनों साइड क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। जब नेट फोर्स 0 हो जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में, अगर मान लीजिए फोर्स हल्का सा इम्बैलेंस्ड भी अगर होता तो बॉडी किस तरीके का मोशन शो करती? लीनियर मोशन का शो करती। मैंने फोर्स को इम्बैलेंस इसलिए दिखाया आपको बताने के लिए। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट बोलता इम्बैलेंस नहीं बोलता और मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगता, ये मोशन कहाँ शो कर रहा है, ये बॉडी तो रेस्ट पे है। इसीलिए मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा दिखाया इम्बैलेंस्ड फोर्स देके, कि आपको ये पता चल जाए कि अगर हल्का सा भी इम्बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होता है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस टाइप का मोशन शो करती है। कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस टाइप का मोशन शो करती है, लीनियर, ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन? तो लीनियर ट्रांसलेशन एक ही बात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा लीनियर मोशन शो करती है, उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में हमेशा बॉडी होता है और पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। अब मैं चलता हूँ इक्विलिब्रियम के सेकेंड पार्ट पे, जो इक्विलिब्रियम का जैसे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, ठीक। अब मैं स्टेट ऑफ मोशन पे पढ़ूंगा। चलिए स्टेट ऑफ मोशन पे देखते हैं, फिर मैं करता हूँ इक्विलिब्रियम की कहानी। अब मैं इक्विलिब्रियम की जब कहानी पढ़ूंगा तो इक्विलिब्रियम की फिर से बता रहा हूँ आपको। तो देखिए अब मान लीजिए बॉडी क्या है, स्टेट, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक ना। अब बॉडी किस में बताइए मेरे को? बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब देखिए बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, इसका मतलब जब आप फोर्स लगाते हो और बॉडी पहले से ही बॉडी किस में? मोशन में है, और आपके फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी की जो पहले वेलोसिटी थी
बात समझिएगा, मोशन में है इसका मतलब पहले की जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक तो रेन का ड्रॉप्स है, मान लीजिए स्काई है ये, हाँ आसमान है मान लीजिए ये, ठीक ना, स्काई है मान लीजिए स्काई, और ये मान लीजिए धरती है, अर्थ है हमारा, ठीक ना, अर्थ पकड़ लीजिए। ये जो मान लीजिए बारिश की जो बूंद है, बारिश की बूंद कुछ समय के बाद जब नीचे आएगी तो आपको क्या लगता है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी। क्यों नहीं बढ़ेगी? आपको आप ऐसा भी मत सोचना कि धरती के सामने है तो ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी, नहीं। ग्रेविटी हमेशा 9.8 न्यूटन का ही फोर्स लगाती है, भले ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उससे मैटर नहीं करता। मतलब मान लीजिए जब ये ड्रॉप हमारा नीचे जब आता है, मतलब जब इसको ग्रेविटी नीचे टानती है तो ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है कि आसमान में एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करेंगे, इस रेन ड्रॉप्स को ऊपर की तरफ फोर्स देंगे, जिस फोर्स को हम लोग अप थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट कहते हैं। तो ऊपर इधर अप थ्रस्ट फोर्स जाएगा और नीचे से हमारी ग्रेविटी काम करेगी, और दोनों ही ठीक नीचे जब इधर आओगे ना, धरती के पास में भी आएंगे ना, तो ग्रेविटी उतना ही फोर्स लगाएगी और अप थ्रस्ट उतना ही फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर देखिए वाटर जो है उसकी मोशन है कि नहीं है? इस वाटर का जो ड्रॉप है, ये जो पानी की जो बूंद है, क्या इसके पास मोशन है कि नहीं? हाँ सर मोशन है। पहले भी देखिए जब रेन आसमान से जब नीचे गिर रही थी, उसकी जो वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर जो वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड रही होगी, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही रही होगी, वेलोसिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि देखिए जो नीचे की ग्रेविटी की जो फोर्स है वही ऊपर में अपथ्रस्ट फोर्स है, और इतना ही अमाउंट का फोर्स यहां पर भी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इसका मतलब यहां हुआ कि यहां पर भी जो फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, तो बताइए मेरे को, तो इसमें जब स्टेट ऑफ मोशन पहले भी मोशन में था, अभी भी मोशन में है, पर इस मोशन में अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ये मोशन किस टाइप का मोशन शो करता है। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूमता है, या प्लैनेट जो है मान लीजिए सन के चारों तरफ घूमता है, या सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो ये किस टाइप के मोशन शो करेंगे? ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन शो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा, जब स्टेट ऑफ मोशन जब होता है, पहले भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बॉडी पहले भी मोशन में थी, अभी भी मोशन में है, तो बॉडी इसका मतलब क्या है? अभी भी बताइए इक्विलिब्रियम में है। पर बॉडी मोशन में है मतलब क्या है? तो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब कोई बॉडी मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी पहले जो थी बाद में भी वही रहेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैंने फोर्स लगाया, एक बॉडी मोशन में थी, पहले जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बाद में भी रही, इसका मतलब ये बॉडी किस टाइप का इक्विलिब्रियम शो करेगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम किस किस केस में होता है? कौन से मोशन में होता है? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम याद रखिएगा हमेशा रोटेशनल मोशन में होता है। किस में होता है? रोटेशनल मोशन में होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन में होता है, लीनियर मोशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा किस में काम करता है। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि बताइए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये कौन सा इक्विलिब्रियम शो करेगा? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करेगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद भी पृथ्वी जितनी स्पीड से परिक्रमा लगा रही थी सन के चारों तरफ, 10 घंटे के बाद भी, और 10 साल के बाद भी, और 20 साल के बाद भी, और 100 साल के बाद भी उतना ही वेलोसिटी के साथ पृथ्वी रफ्तार के साथ घूमेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ चुका है कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। एक छोटा सा बात मैं बोलूँगा और आपको इसमें, इक्विलिब्रियम के केस में जब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बीम बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, मीटर रूल के बारे में पढ़ेंगे, तो मीटर रूल में क्या मिलता है आपको? ये देखने को मिलता है कि एक 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर लंबा एक स्केल होता है, और उसमें बीच में कहीं हम लोग फलक्रम लगा देते हैं। फलक्रम मतलब पाइवेटेड, कहीं भी फलक्रम कहिए, पाइवेटेड कहिए, एक हम लोग लगा देते हैं। लगाने के बाद याद रखिएगा हमेशा ये जो बीम बैलेंस है या मीटर रूल जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपसे पूछेगा कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, तो देखिए आपको मालूम है, अगर आप यहाँ पे कोई एक वेट रखते हो, यहाँ पर भी कोई वेट रखोगे इसको बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेट हो सकता है बराबर हो या ना हो। तो पहला केस पकड़ लेता हूं मैं कि इस वेट से जो फोर्स क्रिएट होगी यहाँ पर जो क्रिएट होगी फोर्स, और इस वेट से जो फोर्स क्रिएट होगी यहाँ पर, दोनों बराबर फोर्स हो सकती है। जब दोनों बराबर फोर्स होगी तो ही तो इक्विलिब्रियम होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वेट अगर बराबर है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है फलक्रम से यहाँ से, वो डिस्टेंस दोनों एक्सी डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस और दोनों का वेट सेम है, तो इसका मतलब बॉडी किस में है बताइए मेरे को? इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, या आप कह सकते हैं बॉडी हॉरिजॉन्टल है, बॉडी आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल है, या आप कह सकते हैं बॉडी क्या है हमारा बताइए? बैलेंस्ड है।
है ना। तो बैलेंस्ड भी हम कह सकते हैं। तो 3 टर्म्स का हम लोग प्रयोग यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब बीम बैलेंस लिए थे या मीटर रूल लिए थे। मीटर रूल में आपने 100 सेंटीमीटर का एक मीटर रूल लिया, आपने ठीक सेंटर पे आपने फलक्रम को रखा है, ठीक सेम डिस्टेंस में फलक्रम के ठीक लेफ्ट और राइट साइड सेम डिस्टेंस में आपने सेम मास को रखा है, तब ये जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करती है, क्योंकि फोर्स दोनों साइड क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। और ये भी कह सकते हो, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन मूव करते हैं तो हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज जितना मूव करेगा ठीक उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। हमारे साथ बने रहिए, मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू मेरे भाइयों।